10 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अब हम यूनिट नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 5 4 3 2 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरा चैनल मैथ विद याज विजिट करें, वहां पर सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल है या उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करें, लाजमी चेक किया करें, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, ट्राइगोनोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनो, तीसरा है मेट्री, ठीक है। ट्राई से मुराद होता है 3 यानी कि 3, गोनो से मुराद होता है एंगल यानी कि जाविया, और मेट्री से मुराद क्या होता है, मेजरमेंट। तो भाई क्या मतलब हो गया ट्राइगोनोमेट्री का, 3 जावियों की पैमाइश यानी कि 3 एंगल की मेजरमेंट। तो चैप्टर का नाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। उर्दू मीडियम में क्या है जी, त्रिकोणियत। त्रिकोणियत से मुराद भी क्या होगा कि 3 जावियों की पैमाइश। अब आ जाते हैं जी, 3 जाविये है कौन से वाले। अब ये जो 3 जाविये है ना, किसके हैं, 3 एंगल किसके हैं भाई, राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होता है, ओके। तो ये आपकी बेस है, ओके, और ये आपका क्या है जी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाली जो साइड जो बड़ी होती है उसको आप क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है ना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन कौन से होते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन जो है टोटल आपके 6 हैं। पहला कौन सा वाला है जी, साइन थीटा। दूसरा होता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसिकेंट थीटा, ओके। फिर तीसरा होगा टैन थीटा। टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है भाई, कॉट थीटा, ओके। कितने हो गए, 1 2 3 4, अब रह गए कितने, 2। कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, सिकेंट थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, और ये रेशियो किसको जाहिर करती हैं भाई, ये जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इनको मिला के, इनकी साइड्स को मिला के आपकी ये रेशियो बन रही है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये याद रखना। तो चूंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है भाई, कोसिकेंट थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो इसको रेसिप्रोकल कर लें, क्या हो जाएगा, एच और पी यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, किसका जी, कोसिकेंट का। फिर होती है नेक्स्ट आपकी रेशियो टैन थीटा। टैन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके। तो टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है भाई, कॉट थीटा यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस है, इसका उलट कर देंगे। फिर होता है जी कोसिकन थीटा। कोसिकन किसे कहते हैं भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो को। तो कोसाइन, सॉरी, कोसाइन थीटा। कोसाइन की रेसिप्रोकल कौन होता है भाई, सिकन थीटा। तो कोसिकन सिकन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कोसाइन का। यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ये आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब आते हैं जी नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस इन जो रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा की कुछ वैल्यू होती है एंगल पर, यानी कि 0 पर कुछ और वैल्यू है, 30 पे कुछ और वैल्यू, 45 पर, 60 पर, 90 पे और 180 पे। अक्सर बच्चे इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि साइन 30 किसके इक्वल होगा, चूंकि टेबल याद करना पड़ेगा या कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो हम अब कैलकुलेटर के बगैर ही इसकी वैल्यू याद करना सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है साइन थीटा लिखना है, ओके। तो जो एंगल है ना उसको आपने तरतीब से लिख लेना है, 0 30 45 60 90 और 180, ओके। फिर आपको गिनती आती है, बिल्कुल आती होगी। 0 से गिनती शुरू करनी है, 0 1 2 3 4 लिख दी गिनती। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, अंडर रूट लिख लेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी कि 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। हम कर क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो आपके एंगल है ना साइन 30 साइन 45 साइन 60 की वैल्यू हम एक ट्रिक से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 2 के ऊपर भी अंडर रूट, 3 के ऊपर भी अंडर रूट, 4 के ऊपर भी अंडर रूट। अब इन सारी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी अंडर रूट 0 को भी 2 पे डिवाइड, अंडर रूट 1 को भी 2 पे डिवाइड, अंडर 2 को भी 2 पे डिवाइड, अंडर 3 को भी 2 पे डिवाइड, सभी वैल्यू को क्या कर दिया, अंडर 4 को भी 2 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, 0 का अंडर रूट लेंगे तो 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1, 1 ओवर 2 आपका आ जाएगा, यानी कि साइन 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 30 पर वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर 2। साइन 45 पे वैल्यू क्या होगी भाई, देखो अंडर 2 ओवर 2 को रैशनलाइज करेंगे आप, तो क्या आपके पास आ जाएगा भाई, रैशनलाइज से मुराद होता है जो रेडिकल वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड कर देंगे। अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल, 2 या 2 के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा, ओके जी। अब देखें, अंडर 3 ओवर 2 वैसे का वैसे ही, अंडर 4 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि साइन 90 पर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ आ गई। अब cos की वैल्यू निकालेंगे, cos के लिए आपने इसको क्या कर देना, स्वाइप कर देंगे, लाइक इधर से आप इसको लिखना शुरू कर देंगे, 1 लिख दिया, 1 है ना पहले वैल्यू, फिर अंडर 3 ओवर 2 पहले लिख देंगे, यानी कि साइन cos 30 पर वैल्यू क्या होगी, अंडर 3 ओवर 2 हो जाएगी।
फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। क्या आपने किया, इसको स्वाइप किया है, तो ये आपके साइन और काज की रेशियो आ गई। अब आपने क्या करना है जी, साइन और काज की वैल्यूज आ गई 30 90 पर आपने निकालना सीख ली। अब tan की कैसे निकालेंगे, tan होता है भाई, tan थीटा होता है जी साइन थीटा ओवर काज थीटा के। तो भाई साइन थीटा और काज थीटा की रेशियो आप की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप 30 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो साइन 30 हमारे पास क्या होता है जी 1/2, आप देखेंगे 1/2 और डिवाइडिंग बाई क्या कर देंगे cos 30 की, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2, तो क्या हो जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसकी आपको समझ आ गई, मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूं कैमरे का, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो समझे पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी पॉकेट में होगी। अब ये टॉपिक है कि आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणीय तफाइल की अलामतें अब आपने बतानी है। उसके लिए हम पहले एक आसान सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उसकी जेन्युइन डिटेल के साथ उसको समझेंगे कि वैसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है जी, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन का ये जो आप जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये आपका वाई होता है, और ये आपका क्या होता है जी वाई डैश होता है। ये 0 से 90 तक की वैल्यू, 90 से 180 तक की वैल्यू, 180 से 270 तक की वैल्यू, और 270 से 360 तक की वैल्यू, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करवा रहे हैं। 90, 180, 270 और 360, 0 से 90 तक एंगल वाली जो वैल्यू होगी ना, उसको उस क्वाड्रेंट को आप कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, 90 से 180 वाला जो एंगल वाला हिस्सा होता है, उसको आप कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 180 से 270 तक, 180 से 270 तक का वाला जो हिस्सा, ये जो ब्लॉक बन गया, इसको आप क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 270 से 360 के दरमियान वाली जो वैल्यू होती है, इसको आप क्या कहते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके आज जी, अब हमने बताना है जी साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके लिए आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, ऐड, ओके, ऐड शुगर, ऐड शुगर टू कॉफी। इससे मुराद क्या होगा भाई, ए फॉर ऐड किससे शुरू हो रहा है, ए से, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, और टी फॉर टेन पॉजिटिव, और सी फॉर कॉज पॉजिटिव। कैसे कॉज पॉजिटिव, कैसे साइन पॉजिटिव, देखें भाई, अगर आपकी टोटल है 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री की, अगर तो वो पहले क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है ना, तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि साइन और उसका रेसिप्रोकल सीकन थीटा क्या होगी, ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकन थीटा ग्रेटर देन 0, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। किसमें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए एस टी सी। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपका क्या होगा, सी होगा, यानी कि ऐड शुगर टू कॉफी। बात समझ आ गई, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ओके, और तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव, और फोर वाले में कॉज पॉजिटिव। यानी कि पहले वाले में ऑल पॉजिटिव हो गया, दूसरे वाले में कौन है जी, साइन। साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है जी, कोसेकेंट थीटा, यानी कि दो वैल्यू जो आपकी पॉजिटिव होंगी, ग्रेटर देन 0 होंगी, बाकी चार वैल्यू यानी कि कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा नेगेटिव, यानी कि स्मॉलर देन 0, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा स्मॉलर देन 0। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है जी, टी, ऐड शुगर टू, ओके, टेन पॉजिटिव, टेन और उसका रेसिप्रोकल थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा बाकी चार रेशियो क्या होगी, नेगेटिव होगी, स्मॉलर देन 0 होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज, ऐड शुगर टू कॉफी, काफी से मुराद कॉज है। ओके, तो कॉज और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। उसके अलावा बाकी चार रेशियो जो है आपकी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब ये नेगेटिव कैसे हो रही है, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होती हैं, यानी कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा ही क्यों जो है पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा, और फोर्थ वाले में कॉस थीटा और सेकंड थीटा क्यों पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी क्यों नेगेटिव होती हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए आपका ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। ओके जी, अगर परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसको आप क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ओके जी, तो आपने देखना है साइन थीटा क्यों है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भाई साइन थीटा किसकी रेशियो होती है भाई, याद है शुरू में मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर आपका किस क्वाड्रेंट में है जी, और किस किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, यानी कि पॉजिटिव वाला, तो आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ओके, और हाइपोटेन्यूस आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है,
तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए जो है साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें सारी की एक्स और वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर सारी की सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। इसलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। अब आ जाते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, इधर से आप एक लाइन ड्रा कर दें जो उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके जी, तो हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये आपकी ट्राइंगल एक और बन गई। अब हम देख लेते हैं जी साइन थीटा ग्रेटर देन 0 क्यों है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर किस एक्सिस पे है जी, वाई एक्सिस यानी कि पॉजिटिव वाले पे। तो पॉजिटिव आज लिखेंगे आप, ठीक है पॉजिटिव। और बेस आपका किस एक्सिस पे है जी, एक्स डैश पे है। ओके है जी, तो क्या आ जाएगा भाई, सॉरी बेस तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए जो है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन 0। तो cos थीटा किसकी रेशियो होती है अभी, cos थीटा हमारी रेशियो इक्वल होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। ओके जी, तो इसमें देखें बेस किस एक्सिस पे है जी, एक्स डैश पे यानी कि नेगेटिव वाले पे। तो आप क्या करेंगे जी नेगेटिव। ओके, और हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसलिए जो है आपके सेकंड क्वार्टर में कौन पास और cos थीटा क्या है जी नेगेटिव है, क्योंकि एक वैल्यू जो है आपकी एक्स डैश पे है नेगेटिव वैल्यू है, दूसरी हाइपोटेनियस पॉजिटिव वाली है, प्लस माइनस का होगा माइनस, इसलिए जो है cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या है secant थीटा क्या है नेगेटिव है। इसी तरीके से आपने थर्ड क्वाड्रेंट को और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी इसी तरीके से आप टैली कर लेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव किस लिए है और कौन सी वैल्यू किस लिए नेगेटिव है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपने साइंस बताने हैं, यानी कि अलामात बतानी है कि फंक्शन के साथ साइन कौन सा वाला आएगा जो भी आपको दिया जाएगा फंक्शन। पार्ट 1 में देखें आपके पास फंक्शन क्या है साइन 55। तो आपने कैसे इसकी अलामत का अंदाजा लगाना है, जो भी एंगल दिया जाएगा पहले आपने उसको देखना है। उसको कैसे देखना है, आपने क्वाड्रेंट में देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। आपने देख लिया, उसके बाद आपने देखना है कि उस क्वाड्रेंट में जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिख देंगे फंक्शन के साथ अलामत, अगर तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे। कैसे देखना है भाई, आपने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेना जैसे मैंने ये ड्रा किया हुआ है। तो 0 से 90 तक की वैल्यू यानी कि 0 से बड़ी और 90 से छोटी वैल्यू जो है वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होती हैं। 90 से बड़ी और 180 से छोटी जो है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करती हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है कोसेकंड थीटा पॉजिटिव होता है। 180 से बड़ा और 270 से छोटी वैल्यू जो है किस में आती है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। अब आ जाते हैं जी 270 से बड़ी और 360 से छोटी वैल्यू किस में आती है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल secant थीटा। ऐड शुगर टू कॉफी, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर tan और C फॉर cos। ओके जी, अब देखिए 55 जो है 55 0 से बड़ा है और 90 से क्या है जी छोटा है। तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो आप लिखेंगे 55 जो है ग्रेटर देन 0 है और स्मॉलर देन क्या है 90 पे। तो लाइज इन सेकंड सॉरी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इट मींस कि साइन के साथ अलामत कौन सी वाली आएगी, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे पॉजिटिव सिंस साइन थीटा ग्रेटर देन 0। अब आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में एंगल जो है आपको दिया हुआ 145 और फंक्शन कौन सा वाला है जी, cos थीटा। तो 145 जो है आपका 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो है किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सेकंड। लेकिन एंगल के साथ फंक्शन कौन सा वाला है, cos दिया हुआ है। तो इट मींस इसका साइन जो है नेगेटिव आएगा। तो आप लिखेंगे 145 जो है एंगल ग्रेटर देन 90 है और स्मॉलर देन क्या है जी 180 है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि दूसरे डब्बा में वाक़ है। तो अलामत कौन सी वाली की, नेगेटिव आएगी सिंस cos थीटा स्मॉलर देन 0। अब तीसरे वाला देखें, तीसरे वाले में भी जो है एंगल 1 दिया 111 दिया हुआ है। ये भी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी चार रेशियो क्या आती है, नेगेटिव होती हैं। अब 1 के साथ फंक्शन कौन सा वाला है, tan। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल और जो कोसेकंड पॉजिटिव है। तो इट मींस tan के साथ साइन कौन सा वाला आएगा, नेगेटिव वाला आएगा। तो आप लिखेंगे सिंस 111 जो है ग्रेटर देन 90 है, ओके, और स्मॉलर में क्या है जी 180 है,
तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन कौन सा वाला आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अब देखें, अब आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में देखें आपके पास जो एंगल है वो कौन सा वाला है, 179 है। ओके, तो 179 जो है आपका क्या है जी, ये 180 से छोटा है, ठीक है, 180 से छोटा है, और 90 से क्या है जी, 90 से क्या है जी, बड़ा है। तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। ओके, देखो 180 है, 180 से ये क्या होता है, साइन 179 छोटा होता है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 179 ग्रेटर देन 90 बट स्मॉलर देन क्या है जी, 180 है, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे डब्बा में वाक़ है। तो भाई दूसरे डब्बा में कौन पॉजिटिव है, ये हम बार बार इसी पे आ रहे हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो है 179 के साथ फंक्शन कौन सा वाला है, सीकेंट है, तो साइन कौन सा वाला आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप नेगेटिव लिखेंगे। पार्ट 5 में देखें, पार्ट 5 में एंगल जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इट मींस फर्स्ट क्वार्टर में, तो फर्स्ट क्वार्टर में ऑल रेशियो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव लिखेंगे। नेक्स्ट जी सिक्स वाला पार्ट है। सिक्स वाले पार्ट में भी देखें आपके पास एंगल क्या है, 14 है, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इट मींस कि ये फर्स्ट क्वार्टर में है। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे पॉजिटिव। यहाँ पे फंक्शन क्या कॉट है, तो साइन कौन सा वाला आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपने 2 से 3 काम करने हैं, जिसको आप पहले ही क्वेश्चन में पहले ही पार्ट में समझ लेंगे, तो बाकी पार्ट आपके आसानी से हल हो जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये। कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। आपके पास पहला पार्ट है साइन 180 माइनस थीटा, तो इसके साथ साइन कौन सा वाला आएगा, आया किसका फंक्शन चेंज होगा, यानी इसमें आपने 2 चीजें करनी है। पहले आपने ये देखना है कि इसका फंक्शन चेंज होना है या नहीं। फंक्शन चेंज होने से मुराद क्या है कि फंक्शन जो है वो चेंज होते हैं साइन, उनकी को रेशियो में। साइन थीटा जो है वो चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा जो है वो चेंज होता है साइन थीटा में, टेन थीटा जो है वो चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट जो है चेंज होता है टेन थीटा में, सीकन जो है कोसिकन में, कोसिकन जो है वो सीकन में चेंज होता है। इसको आप को रेशियो कहते हैं। कैसे चेंज होता है, उसके लिए आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम करना है। आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो कौन सा वाला है। यहाँ पे एंगल है 180। क्या ये 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, यानी कि 180 को अगर आप 90 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर इवन में आएगा या ऑड में आएगा। अब देखो 180 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। 2 चूंकि इवन है, अगर तो ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद आपके पास इवन आ जाएगी, तो ये जो आपका फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, साइन जो है वो साइन ही रहेगा। ठीक है जी। फिर आपने ये देखना है कि इसका क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 से छोटा है, तो 180 से छोटा जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका 180, ये आपका 90, यानी कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू काफी, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव। इट मींस कि साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फंक्शन भी कौन सा वाला है, साइन ही है, तो साइन अलामत कौन सी वाली आ जाएगी, आपके पास प्लस वाली आ जाएगी। ओके, फिर देखिए टेन 180, 180 जो है 90 का क्या मल्टीपल है जी, इवन मल्टीपल है, क्योंकि 90 को 180 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, तो 2 आएगा, तो इट मीन्स कि tan जो है वो tan थीटा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर आपने देखना है कि 180 माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 माइनस थीटा से मुराद है कि 80 से छोटा और 90 से बड़ा, तो 80 से छोटा किस पे आएगा, ये आपका 180 होता है, ठीक है, ये आपका 180, ये 360, 90 और 270। 80 से छोटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है जी, tan है, तो इसका tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो आप कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस वाला। अब देखिए यहाँ पे cos है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, तो 90 को 90 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा भाई, 90 1 जार 90, ठीक है, तो 1 जो है आपका क्या है जी, ऑड नंबर है। अगर तो ऑड होगा, अगर इधर जो एंगल होगा उसको डिवाइड करने के बाद आंसर आपके पास ऑड आ जाएगा, इट मीन्स ये जो आपका cos है, यहाँ पे जो फंक्शन जो भी होगा वो उसकी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो cos की को रेशियो क्या है जी, साइन थीटा, यानी कि cos थीटा जो है आपका किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। अब आपने इसका क्वाड्रेंट देखना है, 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 से बड़ा है एंगल, 180 से छोटा, 90 से बड़ा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आपका साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फंक्शन कौन सा वाला है, कॉस, तो लामत कौन सी वाली आ जाएगी, माइनस वाली आ जाएगी। फिर सुन ले, जो 90 है ये किसका मल्टीपल है जी, ऑड मल्टीपल है। 90 को 90 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, अगर 1 आ जाए, ऑड ऑड मल्टीपल आ जाए, आंसर अगर यहाँ पे ऑड आ जाएगा, तो ये जो आपके फंक्शन है इसकी को रेशियो में चेंज लाजमी होगा, यानी कि cos जो है उसकी को रेशियो यानी कि साइन थीटा में चेंज हो जाएगा।
तो हमने साइन थीटा में चेंज कर दिया। अब फिर आपने देखना 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। यहाँ पे कोई फंक्शन कौन सा वाला है, cos थीटा, तो लामत कौन सी आएगी आपकी, माइनस वाली आ जाएगी। अब देखें tan 90 प्लस थीटा, तो 90 जो है अभी आपने देखा है क्या है जी, ऑड मल्टीप्लाई, 91 जार 91 जो कि ऑड नंबर है, इट मींस tan जो है इसकी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो tan की को रेशियो क्या होती है भाई, मैंने बताया भी शुरू में, cot। tan जो है cot में, cot जो है वो tan में तब्दील होता है, क्योंकि वहां पे फंक्शन आपके पास tan है तो अपनी को रेशियो cot में तब्दील हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, cot। ओके, तो आगे देखें जी, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से बड़ा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। तो इट मींस कि tan के साथ जो इसकी को रेशियो आपने चेंज किया, tan को इसकी को रेशियो cot में चेंज किया, इधर लामत आपकी कौन सी आ जाएगी, माइनस वाली आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। 180 जो है आपका क्या है जी, इवन मल्टीपल होता है। इट मींस के कोसिकेंट थीटा जो है आपका इसकी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट जो है वो कोसिकेंट में रहेगा। अब 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से छोटा है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन फर्स्ट होता है, साइन, और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। तो इट मींस इसके साथ साइन कौन सा वाला आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा, जो कि यहाँ पे कोसिकेंट ही है। अब देखिए सिकेंड माइनस 90, 90 क्या है जी, ऑड मल्टीप्लाई, 90 को 90 पे आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 क्योंकि ऑड है, तो सिकेंड जो है इसकी को रेशियो यानी कि कोसिकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके जी, तो 90 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। नहीं जी, 19 माइनस थीटा, 19 माइनस थीटा जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ऐड नहीं हो रहा, ऐड होता तो आगे की तरफ आना था, माइनस हो रहा है तो पीछे की जाना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सीक्वेंस जो है इसकी को रेशियो में चेंज हो गया, लेकिन अब इसकी साइन कौन सा वाला आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है एंगल। ओके जी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने तवज्जो से समझना है। इसमें आपने सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देंगे, दो काम करने हैं आपने, 2 से 3 काम, तो वो आपने समझ लिया तो ये आपका क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो जाएगा। वो कहता है कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, और आपने जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरू में मैंने आपको टेबल बताया था, साइन 30 किसके इक्वल होता है, कॉस 40 किसके इक्वल होता है। उसकी मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि कैसे आपने उसको याद रखना है। अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ गए तो आप शुरू में जाकर वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने साइन 45, साइन 30, साइन 60 की वैल्यू याद रखनी है। तो आते हैं भाई पार्ट 1 में। पार्ट 1 में देखें, आपके पास फंक्शन है साइन, और साथ में एंगल दिया हुआ है 180 का। अब देखिए हमारे पास साइन 150 की वैल्यू नहीं होती है, एक मिनट यार। अब हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, साइन, और एंगल क्या है 150। इस क्वेश्चन में आपने दो बेसिक काम करने हैं। आपने पहला चेक करना है आया कि ये फंक्शन चेंज होगा या नहीं, और उसके बाद आपने क्या देखना है कि इस फंक्शन के साथ साइन कौन सा वाला आएगा, अलामत कौन सी वाली आएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने छोटा सा काम करना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको समझाया। तो सबसे पहले जो देखिए आपके पास एंगल कौन सा वाला है, एंगल है 150, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है कि आपके पास वैल्यू जो है 30, 45, 60 वाली इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए, ताकि आपके पास कोई ना कोई उसकी वैल्यू मौजूद हो साइन की। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर आप लिख लें कुछ बैलेंसिंग फिगर की शक्ल में, 180 माइनस 30 कर लें, तो क्या आपका 150 नहीं आ जाएगा, यानी कि इसको आप अलाइड एंगल बना रहे हैं। 180 माइनस 30 कर लेंगे तो क्या आपका 150 ही नहीं आ जाएगा, बिल्कुल वही आ जाएगा। आप 150 की जगह क्या लिखेंगे, 180 माइनस 30। फिर आपने क्या देखना है, मैंने क्या बोला था, दो काम करने हैं। क्या करने हैं, पहला देखना है आया कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं। अगर तो फंक्शन चेंज होगा, कैसे चेंज होना है वो भी आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने ये देखना है आया कि इसका साइन चेंज होगा या नहीं। फंक्शन चेंज होने के लिए आपने क्या देखना है, यहाँ पे जो एंगल है उसको आपने डिवाइड कर लेना है 90 पे, ठीक है जी। 180 है, 180 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 9 2 जा 180। तो जो जो डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो ये इवन होगा तो ये फंक्शन जो है आपका चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई भी ऑड वैल्यू आ जाए, जैसे 1 3 5 7 9, इस तरह की कोई भी वैल्यू आ जाए तो फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमारे पास क्या है, 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, तो इट मीन्स कि फंक्शन आपका चेंज
नहीं होगा। अब आपने देखना है जी ये इसके साइन के लिए आपने क्या देखना है, 180 माइनस 30 यानी कि 180 से छोटा है ये, 180 से छोटा और 90 से बड़ी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की। तो फंक्शन भी आपके पास क्या है, साइन। तो इट मीन की अलामत आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, तो आ जाएगा साइन 30। तो आप लिखेंगे साइन 30 लिख दिया। अब साइन 30 की वैल्यू जो मैंने आपको शुरू में टेबल बताया उसके मुताबिक आप क्या कर लेंगे, लिख देंगे। साइन 30 होता है 1/2 के इक्वल। अब आ जाते हैं जी इसके दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में भी देखें आपके पास एंगल 150 ही है, इसको भी आपने बैलेंसिंग फिगर के तौर पर क्या कर लेंगे, राइट एंगल बना लेंगे 180 माइनस 30। तो फिर आपने ये देखना है कि ये एंगल जो है आपके पास क्या 180 है, 180 जो है 90 का क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। इवन मल्टीपल है तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा। ओके, तो फिर आप क्या लिखेंगे, tan 30। अब आपने साइन देखना है, साइन कौन सा वाला आएगा, 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि 180 से छोटी वैल्यू आएगी, 180 से छोटी 90 से बड़ी वैल्यू। तो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। लेकिन यहाँ पे फंक्शन कौन सा वाला है आपका, tan है। तो अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, माइनस tan 30। तो tan 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में सीकन 150 है, तो आप वही बना लेंगे, राइट एंगल 180 माइनस 30। तो 180 क्या है, इवन मल्टीपल है, तो सीकन फंक्शन चेंज नहीं होगा, सीकन ही रहेगा। लेकिन साइन देखना, 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है भाई, आपका साइन। यहाँ पे क्या है जी, सीकंड, जो कि काज का रेसिप्रोकल है। इट मींस के साइन सीकंड के साथ साइन कौन सा लाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो माइनस सीकंड, तो सीकंड 30 किसके इक्वल हो जाएगा, 2/√3 के। नेक्स्ट हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कोसिकेंड 120, तो इसका लाइट एंगल क्या बना लेंगे, क्या 90 में अगर 30 ऐड कर दें तो 120 नहीं आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 90 प्लस 30। फिर आपने ये जो एंगल है इसको देखना है, आया कि ये इवन मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है। तो 90 को 90 पे अगर आप डिवाइड करेंगे, 90 1s आर 90, तो 1 क्या होता है आपका 8 होता है। तो ये आपकी जो कोसिकेंट है इसकी को रेशियो क्या होती है, सीकेंट। तो सीकेंट 30 आपका आ जाएगा, यानी कि फंक्शन जो है उसकी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। कोसिकेंट जो है उसकी को रेशियो क्या होती है, सीकेंट में। तो क्या आ जाएगा, सीकेंट 30। अब आपने देखना है कि इसका साइन चेंज होना है या नहीं। 90 प्लस 30 है, यानी कि 90 से बड़ा। तो 90 से बड़ा किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। यहाँ पे फंक्शन भी आपका क्या है, कोसिकेंट है, तो इट मीन साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सीकेंट 30 किसके इक्वल होता है, 2/√3 के इक्वल होता है। तो लिखेंगे 2/√3। नेक्स्ट है आपका 5 वाला पार्ट, वो क्या है जी, cos 120। तो कैसे इसका लाइट एंगल बना लेंगे आप, 90 प्लस 30। तो 90 क्या है, ऑड मल्टीपल होता है जी, ऑड मल्टीपल होता है 90 का। देखो 90 1s आर 90, ठीक है, 90 1s आर 90, 1 आपका क्या होता है, ऑड होता है। तो cos जो है इसकी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। cos की को रेशियो क्या होती है भाई, साइन होती है। तो आप लिखेंगे साइन। उसके बाद आपने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ओके, तो ये 90, ये आपका 180, ये आपका क्या हो जाएगा भाई 270, ये आपका 360। क्योंकि 120 जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। तो यहाँ पे क्या है जी, कॉज, कॉज तो नेगेटिव होगा, तो इसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो साइन कॉज जो उसकी को रेशियो में चेंज हो गया साइन, लेकिन अलामत माइनस वाली आएगी क्योंकि इधर कॉज है। ओके, तो साइन 30 किसके इक्वल होता है भाई, √1/2 के। तो आप क्या लिख देंगे, 1/2 माइनस पहले से मौजूद है। नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है cot 120। तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30, 90 है ऑड मल्टीपल है, तो cot जो है इसकी को रेशियो में 10 में चेंज हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट। तो अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस की। तो tan 30 की वैल्यू आपने खुद पुट कर लेनी। ओके जी, तो नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या जी, सीकेंट 135। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45। तो 180 जो है आपका क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। तो सीकेंट जो है अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, सीकेंट सीकेंट भी रहेगा। तो क्या आ जाएगा, सीकेंट 45। तो अब आपने इसका साइन देखना है, 180 माइनस 45, ये आपका यानी कि 180 से छोटा, 180 से छोटा 90 से बड़ा किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट, उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या जी, आपका सीकेंट है। तो यानी कि इसके साथ साइन कौन सा वाला आ जाएगा, माइनस का। सीकेंट 45 की वैल्यू जो मैंने आपको टेबल में शुरू में बताई है वो आपने खुद लिखनी है। लास्ट वाला पार्ट है जी cot 135। cot 135 आपका क्या हो जाएगा, cot, ये भी आपका सेम वैसे हो जाएगा 180
-45। और चूंकि 180 जो है आपका क्या होता है इवन मल्टीपल है, तो कॉट जो है अपनी कोड रेशियो में चेंज नहीं होगा, कॉट 45 ही आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा वाला आएगा, क्योंकि वो 180 से छोटी वैल्यू जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में जस्ट जो है साइन और उसकी क्या उसे कहते हैं, साइन और उसका यार रेसिप्रोकल, ठीक है, साइन उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या कॉट है, तो साइन कौन सा वाला आ जाएगा, -cot 45, ठीक है, -cot 45। अब cot 45 की वैल्यू आपने खुद से लिख